भक्तिन पाठ आरोह भाग 2 कक्षा 12 के गद्य खंड का पहला पाठ है। यह पाठ महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। भक्तिन महादेवी वर्मा जी का प्रसिद्ध संरचनात्मक रेखाचित्र है, मतलब उनकी यादों से निकाल कर रखा गया पाठ है। भक्तिन एक संघर्षशील और स्वाभिमानी स्त्री है। लेखिका कहती हैं कि भक्तिन का कद छोटा व शरीर दुबला था। उसके हाथ पतले थे। उसका नाम लक्ष्मी था, परंतु उसने लेखिका से यह नाम प्रयोग न करने की प्रार्थना की थी। उसके गले में कंठी माला देखकर लेखिका ने उसका नाम भक्तिन रख दिया था। सेवक धर्म में वह हनुमान जी से स्पर्धा करती थी। हनुमान जी श्री राम जी के भक्त थे और भक्तिन महादेवी वर्मा जी की भक्त थी। उसके अतीत के बारे में पूछने पर पता चलता है कि वह अनामधन्या गोपालिका की कन्या है। उसका नाम तो लक्ष्मण है, परंतु वह गरीब है। उसके नाम में विरोधाभास है, इसलिए वह अपना नाम किसी को नहीं बताती है। परंतु जब वह लेखिका के पास काम मांगने आई तो सच्चाई का परिचय देते हुए उसने अपना नाम बता दिया। 5 वर्ष की आयु में ही उसका विवाह हैदिया गांव के एक गोपालक के पुत्र के साथ करा दिया गया। मात्र 9 वर्ष की आयु में उसका गौना आ गया। उसकी सास और जेठानियाँ मिलकर उससे घर का सारा काम कराती थी। भक्तिन की विमाता ने उसके पिता की मृत्यु का समाचार देर से भेजा। सास ने रोने पीटने के अपशगुन से बचने के लिए उसे पीहर मायके यह कहकर भेज दिया कि वह बहुत दिनों से मायके नहीं गई है। मायके पहुंचने पर विमाता द्वारा किए गए दुर्व्यवहार व पिता की मृत्यु का समाचार पाकर लक्ष्मण बिना पानी पिए ही मायके से ससुराल वापस आ गई। घर आने के बाद उसने अपनी सास को खरी खोटी सुनाकर और अपने पति के ऊपर गहने फेंक फेंक कर अपने मन के दुख को व्यक्त किया। लक्ष्मण की माता ने उसको उसके पिता के मृत्यु का समाचार उनकी मौत के पश्चात इसलिए दिया ताकि वह अपनी पुत्री लक्ष्मण को अपनी जायदाद में कोई हिस्सा न दे सके। यदि लक्ष्मी पिता की मृत्यु के पहले मायके आ जाती तो उसके पिता उसे कुछ न कुछ जायदाद में हिस्सा दे देते, और जायदाद में हिस्सा न देने की इच्छा को मन में रखते हुए लक्ष्मी की माता ने लक्ष्मण को उनकी मृत्यु के उपरांत ही समाचार भेजा। लक्ष्मण के जीवन के दूसरे अध्याय में भी उसे सुख नहीं मिला, क्योंकि उसकी लगातार 3 लड़कियां पैदा हुईं और सास और जेठानियों ने उसे मिलकर इस बात के लिए बहुत ही ज़्यादा ताने मारे और बहुत ही ज़्यादा उपेक्षा की। आखिरकार छोटी बहू ने लीक से हटकर चलने की हिम्मत की थी। छोटी बहू कैसे लीक से हटकर चली? लक्ष्मण की सास के 4 कमाऊ पुत्र थे और जो जेठानियां थी उनके भी काक भुसुंडी पुत्र थे, यानी उनके खानदान में सिर्फ और सिर्फ पुत्र ही थे। केवल लक्ष्मण ही ऐसी थी जिसके कन्याएं थीं। जेठानियां बैठकर खाती तथा घर का सारा काम, चक्की चलाना, कूटना, पीसना, खाना बनाना आदि कार्य लक्ष्मी करती। छोटी लड़कियों से गोबर उठवाया जाता तथा उनसे कंधे बनवाया जाता। खाने के मामले में भी भेदभाव था। जेठानियाँ और उनके लड़कों को भात पर सफ़ेद राव, दूध व मलाई मिलती तथा भक्तिन को काले गुड़ की दली, मट्ठा तथा लड़कियों को चने बाजरे की घुघरी मिलती थी। इस पूरे प्रकरण में भक्तिन के पति का व्यवहार अच्छा था।
उसे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास था। जो भक्तिन का पति था वो अपनी वाइफ से काफ़ी प्यार करता था और उसके जीवन के दूसरे अध्याय में उसे उसके पति का भरपूर प्रेम मिला, जिसकी वजह से वह अपने जीवन के दूसरे अध्याय में दुख होने के बावजूद भी अच्छा महसूस करती थी। पति के प्रेम के बल पर ही वह अलग हो गई। अलग होते समय अपने ज्ञान के कारण उसने गाय भैंस, खेत खलिहान, अमराई के पेड़ आदि ठीक ठाक मिल गए। परिश्रम के कारण घर में समृद्धि आ गई। पति ने बड़ी लड़की का विवाह धूमधाम से किया। इसके बाद वह 2 कन्याओं को छोड़कर चल बसा। यानी उसका पति सिर्फ और सिर्फ एक बेटी का विवाह कर पाया और बाकी 2 बेटियों को भक्तिन के सहारे ही छोड़कर चल बसा। इस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष की थी। उसकी संपत्ति देखकर परिवार वालों के मुंह में पानी आ गया। मतलब पैसे वाली हो गई। जब खेत खलिहान सब कुछ अच्छे से चलने लगा तो जो उसके फैमिली वाले थे उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने भक्तिन का दूसरा विवाह करवाने के बारे में सोचा और भक्तिन से कहा भी, तो भक्तिन ने स्पष्ट मना कर दी। उसने केस कटवा दिए तथा गुरु से मंत्र लेकर कंठी बांध ली। केस कटवा दिए का क्या तात्पर्य है? केस कटवा दिए का यह तात्पर्य है कि जब पुराने ज़माने में जो विधवाएं होती थी वो अपने पति की विधवा बनने के लिए सबसे पहले केस कटवा देती थी, यानी वो तकलीर है। उसने दोनों लड़कियों की शादी करा दी और पति के द्वारा चुने गए दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। जीवन के तीसरे परिच्छेद में दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसकी लड़की भी विधवा हो गई। परिवार वालों की दृष्टि उसकी संपत्ति पर थी। उसका जेठ विधवा बेटी के विवाह के लिए अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुलाकर ले आया, क्योंकि उसका विवाह हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की ने उस वर को नापसंद कर दिया। माँ बेटी मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी। एक दिन भक्तिन की अनुपस्थिति में वह तीतरबाज वर ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से दरवाजा बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। लड़की ने उसकी खूब मरम्मत की तो 5 समस्या में पड़ गए। मतलब वो आया और उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया लड़की के कमरे में, और उसके जो साथी थे वो पूरे के पूरे गांव वालों को बुलाने लगे और लड़की ने उसको खूब मारा, जिसकी वजह से पंच भी समस्या में पड़ गए कि यार ये क्या मामला है। अंत में पंचायत ने कलयुग को इस समस्या का कारण बताया और अपीलहीन फैसला हुआ कि दोनों की शादी करवा दो, दोनों को पति पत्नी बनवा दो। अपमानित बालिका व माँ विवश थी। यह संबंध सुखकर नहीं था। दामाद निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था, जिसकी वजह से पारिवारिक समस्याएं इस तरह बढ़ी जा रही थी कि लगान अदा करना भी मुश्किल हो रहा था। वह खुद तो कुछ कमाता नहीं था और जो ये लोग कमा के लेके आती थी जबरदस्ती छीन लेता था। लगान न पहुंचने के कारण जमींदार ने भक्तिन को कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। यह अपमान वह सहन न कर सकी और कमाई के विचार से शहर चली आई। जीवन के अंतिम परिच्छेद में घुटी हुई चांद, मैली धोती तथा गले में कंठी पहने वह लेखिका के पास नौकरी के लिए पहुंची और उसने रोटी बनाना, दाल बनाना आदि काम जानने का दावा किया। नौकरी मिलने पर अगले दिन स्नान करके लेखिका की धुली धोती भी जल के छींटों से पवित्र करने के बाद पहनी। निकलते सूर्य व पीपल को जल दिया। 2 मिनट का जप किया और कोयले की माटी रेखा से चाके की सीमा निर्धारित करके खाना बनाना शुरू किया। भक्तिन छूट पाठ को मानने वाली थी। लेखिका ने समझौता करना उचित समझा। भोजन के समय भक्तिन ने लेखिका को दाल के साथ मोटी काली चिट्टेदार 4 रोटियां परोसी तो लेखिका ने टोका। उसने अपना तर्क दिया कि अच्छी रोटी सेकने के प्रयास में रोटियां अधिक कड़ी हो गई हैं। उसने सब्जी न बनाकर दाल बनाई है। इस खाने पर प्रश्नवाचक दृष्टि होने पर वह अमचूर, लाल मिर्च की चटनी या गांव से लाए गुड़ का प्रस्ताव रखी। मतलब गांव में क्या होता है ना कि गांव में जैसे सब्जी बन गई तो दाल नहीं बनती, दाल बन गई तो सब्जी नहीं बनती। अब शहर की तरह थोड़ी ना है कि रोटी सब्जी दाल चावल सब बनता है। तो अब वो गांव से आई हुई थी तो उसे वही आदत थी, तो उसने लेखिका को भी दाल और रोटी खाने को दी। तो लेखिका तो अब शहर में रहने वाली थी, तो लेखिका ने आपत्ति जताई तो उसने कहा कि मैं आपको गुड़ और लाल मिर्च का अचार भी दे देती हूँ। भक्तिन के लेक्चर के कारण लेखिका रूखी दाल से मोटी रोटी खाकर विश्वविद्यालय पहुंची
और न्याय सूत्र पढ़ाते हुए शहर और देहात के जीवन के बीच में अंतर करने लगी। आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।